आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है और आहड़ सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। किस नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता? आयड़ नदी के किनारे। कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 4000 वर्ष। खोज करता है आहड़ सभ्यता के अक्षय कीर्ति व्यास कब की थी? 1953 में। उत्खनन करता है आहड़ सभ्यता के रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में की थी उत्खनन। और हसमुख धीरज लाल साकलिया 1961 में की थी इन्होंने उत्खनन आहड़ सभ्यता की। तो उत्खनन करता कौन कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया। उपनाम क्या थे इसके आहड़ सभ्यता के? ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति। आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? पशुपालन पर टिकी थी। आहड़वासी गंदे पानी के निकास के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाते थे वो कहलाता था चक्रकूप। क्या कहलाता था? चक्रकूप कहलाता था। आहड़ की खुदाई से प्राप्त मृद भांडों की मुख्य विशेषता थी काला और लाल रंग और उल्टी तपाई शैली। इन पर रेखीय और सफ़ेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए थे काले और लाल रंग के मृद भांडों पर। राजस्थान का वह स्थल जहाँ से रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं आहड़ से मिले हैं। आहड़ से मिले जलपात्रों से कौन से देश की सभ्यताओं से दूसरे देश के संबंध का अनुमान लगाया गया? ईरान से। तो आहड़ से मिले जलपात्रों से कौन से देश की सभ्यताओं से दूसरे देश के संबंध का अनुमान लगाया गया था? ईरान से। आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मृदभांड क्या कहलाए? गोरे या कोठे कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे या कोठे। आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेष क्या क्या है? वहाँ से प्राप्त अवशेष मिट्टी और पत्थर के मनके मिले हैं, आटा पीसने की चक्की मिली है, 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, 3 मूरे मिले हैं। मुद्राओं पर यूनानी भाषा का अंकन है। क्या है? आहड़ से क्या क्या मिले हैं? 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, 3 मुहरें मिली हैं। मुद्राओं पर यूनानी भाषा का अंकन हुआ है। तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं आहड़ से। 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं। ईरानी शैली की धूपदानी मिली है। एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं जो कि सामुदायिक परिवार के अवशेष हैं। उत्खनन के 8 स्तर मिले हैं। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। यूनानी भाषा में लेख अंकित है यहाँ इस मुद्रा पर, ग्रीक मुद्रा पर, जिस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। मिट्टी से बनी वृषभ मूर्ति मिली है जो बनासियल बुल के नाम से जानी जाती है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ मिली है यहाँ से। और आहड़वासी मृतकों को आभूषण युक्त गाड़ते थे जिनका मस्तक उत्तर और पांव दक्षिण में होते थे। आहड़ के टीले का उत्खनन डॉक्टर HD साकलिया के नेतृत्व में किया गया था। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती मिलता है। यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या था? तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना आहड़ का प्रमुख उद्योग था। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड सभ्यता है उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। किससे परिचित थे? कृषि से। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थर प्रमाणित करते हैं कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे और उसको पकाकर खाते थे। इस भाग में वर्षा अधिक होने, आहड़ सभ्यता के इधर वर्षा अधिक होने और नदी के पास होने से सिंचाई की सुविधा यह सिद्ध करती है कि वहाँ भोजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त रहा होगा। इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज तथा मूल्यवान पत्थरों के बने होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा तथा आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे यहाँ के लोग।